गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना लेक्चर जो कैनोनिकल फॉर्म का रहेगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसको अपन ट्रैक्टर्स देखे थे, उसके तो क्या आया था, वो पैराबोलिक टाइप का आया था। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि ये कौन सा आएगा और कैसे सॉल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन del 2z upon del x2 plus x square del 2z upon del y2 टू कैनोनिकल फॉर्म, यानी जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करो और कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के बाद में क्या करना है, एट हेंस सोल्व इट, और इसको सोल्व करो। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो del 2z अपॉन del x2 क्या होता है, r, तो r प्लस x स्क्वायर del 2z अपॉन del y2 क्या होता है, t इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब इसका कंपैरिजन कैनोनिकल फॉर्म से करके क्या निकाल लेते हैं, आर एस टी की वैल्यू। तो हेयर आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू, एस क्या होता है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट, और यहाँ पे स्मॉल एस है नहीं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्मॉल टी का कोफिशिएंट, और फंक्शन एफ भी क्या है इसमें 0। तो अपन चेक करते हैं कि कौन सी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, उसके लिए पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और एलिप्टिक के लिए। तो नाउ एस स्क्वायर माइनस 4 rt, एस की वैल्यू क्या है 0, एस की वैल्यू 0 होने का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 1 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया -4x स्क्वायर। अब आप ये देखो ध्यान से, ये मत बोलना कि इसमें x वेरिएबल्स है, तो अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्टिक है। हाँ, एक्चुअल में x वेरिएबल है, लेकिन आप ये देखो x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, x क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये किसकी कंडीशन फॉलो करेगा, ये एलिप्टिक की कंडीशन फॉलो करेगा। तो मैं लिखूंगी इज लेस देन 0, ये क्या है लेस देन 0 है, और ये जब लेस देन 0 है तो कौन सा बनेगा, तब बनेगा एलिप्टिक। तो देन गिवन डिफरेंशियल इज एलिप्टिक, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिक, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एलिप्टिक होगी। ठीक है, और इसमें अक्स 0 हो तब ये 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को अक्स ये भी दिया हुआ है x प्लस नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अक्स 0 नहीं है। तो आगे देखो, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिक, एलिप्टिक हो गई, क्लासीफाई तो कर लिया अपन ने। अब आगे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए अपन क्या लिखते हैं, एल्फा इक्वेशन। तो एल्फा इक्वेशन, तो एल्फा इक्वेशन होता क्या है, आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू 1 इंटू एल्फा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू क्या है 0, तो एल्फा वाला आएगा नहीं, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एल्फा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा एक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गई, इमेजिनरी नंबर में आई प्लस माइनस, ये क्या है इमेजिनरी नंबर है नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा एक्स, और एलिप्टिक बनेगा। तो इसके अब अपन क्या निकाल लेंगे, जाई और नीटा निकालना है। एल्फा की वैल्यू आ गई, नाउ क्या करेंगे, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नाउ चेंज द इंडिपेंडेंट, now change the independent variables from x, y to y, नीटा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, y, उसको किसमें चेंज कर देंगे, जाई और नीटा में। वेयर जहाँ पर जाई और नीटा क्या होता है, जाई और नीटा फंक्शन होते हैं x और y के, जाई भी फंक्शन x y का होता है और नीटा भी फंक्शन किसका होता है एक्स वाई का। और ये एक्स वाई के फंक्शंस के रूप में आते कैसे हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं
कांस्टेंट सॉल्यूशन अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन करने पर जो कांस्टेंट आते हैं उन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं, जाई और नीटा। तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं जाई और नीटा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने पर जो कांस्टेंट आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक को जाई बोल देते हैं और दूसरे को नीटा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। dy अपॉन dx अल्फा 1 की वैल्यू क्या है अपने पास, आयोटा x इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा x इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन। तो मैं लेकर कर लेती हूँ, तो बाई इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये डेल dx इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या होगा, y प्लस आयोटा x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को क्या नाम दे देते हैं अपन, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं जाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, बाई इंटीग्रेशन क्या जाएगा, y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या नाम दे देते हैं अपन, नीटा। क्या नाम दे देते हैं, नीटा। जाई और नीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब अपन ने जब मेथड सीखा था कैनोनिकल इक्वेशंस को सोल्व करने का, तब अपन ने जाना था कि जब एलिप्टिक आ जाए, एलिप्टिक वाली फॉर्म बने तो अपन कैसे सोल्व करते हैं, उसमें लेमडा और म्यू को और फाउंड करना होता है अपने को। लेमडा और म्यू क्या होता है वो निकाल लेते हैं। अपन जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, लेमडा इक्वल टू जाई इक्वल टू लिख देते हैं अपन, जाई इक्वल टू होता है लेमडा प्लस आयोटा म्यू और नीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा माइनस आयोटा म्यू। यही होता है जाई इक्वल टू लेमडा प्लस आयोटा म्यू और नीटा इक्वल टू लेमडा माइनस आयोटा म्यू। इसे लिखते हैं देन, तब क्या बनेगा, जाई की वैल्यू क्या है, y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, लेमडा प्लस आयोटा म्यू। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, नीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा माइनस आयोटा म्यू। यही है। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके जिसकी वैल्यू निकालते हैं, दोनों को सोल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, 2 लेमडा और 2 लेमडा इक्वल टू क्या होएगा, आयोटा वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2y। तो लेमडा की वैल्यू क्या बचेगी अपने पास, लेमडा इक्वल टू y। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा इक्वल टू y। अब मैं म्यू की वैल्यू निकालती हूँ तो म्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाले इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेमडा। तो और इधर क्या बचेगा, 2 आयोटा म्यू और इधर माइनस वाई और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस वाई और प्लस वाई भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बचेगा, आयोटा एक्स स्क्वायर। आयोटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 आयोटा म्यू। तो एक्स स्क्वायर की म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब अपने को क्या चाहिएगा, डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स, डेल लेमडा अपॉन डेल वाई और डेल म्यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल म्यू अपॉन डेल वाई भी चाहिएगा। तो वो भी अपन निकाल लेते हैं। तो डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, एक्स तो है ही नहीं, किसकी टर्म है, वाई की, तो ये तो आ जाएगा 0। और डेल लेमडा अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। डेल म्यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x। तो डेल म्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या जाएगा 0, क्योंकि x का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या करना है, लेमडा और म्यू की वैल्यूज आ चुकी हैं।
अब अपने को करना है अपने क्वेश्चन में आर टी की वैल्यू चाहिए, यानी कि पी क्यू भी निकालना पड़ेगा, लेकिन एस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पी और क्यू तो क्यों निकालना पड़ेगा, आर निकालने के लिए पी चाहिएगा और टी निकालने के लिए क्यू चाहिएगा, लेकिन एस के अपने को किसी में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन इनकी वैल्यू एस की यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो वैल्यू निकालते हैं, करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ P इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब जेड किसका फंक्शन हो चुका है, पहले जेड एक्स वाई का था, फिर जाइन ईटा का हुआ, और फाइनली जेड किसका फंक्शन बन गया है, लेमडा और म्यू का। तो क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन डेल लेमडा डॉट डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू डॉट डेल म्यू अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा। तो डेल जेड अपॉन डेल लेमडा तो एज इट इज रहेगा, डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल लेमडा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 0, तो 0 से मल्टीपल होकर पूरी टर्म में क्या हो जाएगी 0, प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एज इट इज रहेगा, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है अपने पास एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ से अपन डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा। फिर आता है अपने पास स्मॉल क्यू, क्या आता है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू क्या होता है, सॉरी क्या रहेगा, ये डेल जेड अपॉन डेल म्यू रहेगा, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो रख दी अपन ने, तो ये क्या रहेगा डेल जेड अपॉन डेल म्यू, तो क्या बन जाएगा डेल अपॉन डेल म्यू। स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या लिखेंगे इसको, डेल जेड अपॉन डेल लेमडा डॉट डेल लेमडा अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू डॉट डेल म्यू अपॉन डेल वाई। सॉल्व करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल लेमडा एज इट इज, डेल लेमडा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल लेमडा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा डेल जेड अपॉन डेल लेमडा प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एज इट इज रहेगा, डेल म्यू अपॉन डेल वाई, डेल म्यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 0, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा अपने पास डेल अपॉन डेल लेमडा आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आर और टी की, तो निकालते हैं आर और टी की वैल्यू। आर इक्वल टू क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल x2, क्या लिख सकते हैं इसे अपन, ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x इंटू डेल जेड अपॉन डेल x। तो डेल अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है अपने पास x अपॉन डेल इंटू डेल म्यू, x अपॉन डेल इंटू डेल म्यू, x इंटू डेल अपॉन डेल म्यू, डेल अपॉन डेल x की वैल्यू हो गई। अब डेल जेड अपॉन डेल x, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब p, और p की वैल्यू अपने पास क्या है x डेल जेड अपॉन डेल म्यू। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं म्यू के रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार x को कांस्टेंट इसका कर लेते हैं, और फिर डेल जेड अपॉन डेल म्यू को कांस्टेंट लेकर किसका कर लेते हैं x का, तो x को कांस्टेंट लेंगे तब तो क्या बन जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल म्यू टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू को तो क्या ले लिया कांस्टेंट, और एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब ये एक्स इंटू डेल अपॉन डेल म्यू अपन ने किसका लिखा है डेल अपॉन डेल एक्स का, यानी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो किस रेस्पेक्ट में होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं इंटू 1, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल म्यू टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू, इसकी वैल्यू आ गई आर की। अब किसकी निकालनी है अपने को टी की, टी इक्वल टू क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, यानी डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये बनेगा। तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू है डेल अपॉन डेल लेमडा
इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई यानी क्यू की वैल्यू क्या है डेल जेड अपॉन डेल लेमडा। डेल जेड अपॉन डेल लेमडा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे लेमडा सब एक तो क्या बन जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल लेमडा टू। ये बनेगा। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास टी की वैल्यू भी आ गई। अब अपन क्या करेंगे आर और टी की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। यह वैल्यू है टी की तो आर और टी की वैल्यू किसमें पुट करनी है क्वेश्चन में। पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन टेस्ट यानी आर और टी की वैल्यू इक्वेशन टेस्ट में पुट करते हैं। तो आर का कोएफिशिएंट क्या है 1 यानी आर की वैल्यू एज इट इज पुट करनी है अपने को एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल म्यू टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी का कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर यानी टी की वैल्यू को किससे मल्टीपल करते हुए पुट करना है एक्स स्क्वायर से। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल लेमडा टू इक्वल टू 0 यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल म्यू टू प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाकर नेगेटिव माइनस डेल जेड अपॉन डेल म्यू। एक्स स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं तो क्या बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल म्यू टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल लेमडा टू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर भेज दिया लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल म्यू टू। तो एलिप्टिक होने पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो ईच कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे ईच कैनोनिकल फॉर्म ईच कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या है गिवन इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म अपने को प्राप्त हो चुकी है। तो हाइपरबोलिक और पैराबोलिक के लिए तो सेम मेथड रहेगा जो अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था और इसमें जो अपन देखा है वो एलिप्टिक के लिए एलिप्स के लिए है और इसके लिए एलिप्स में नेगेटिव वैल्यूज के आने के कारण जाई और नीटा को भी किसमें चेंज करना पड़ता है लेमडा और म्यू में यानी जेड को फाइनली किसका फंक्शन बनाकर छोड़ते हैं लेमडा और म्यू का। जबकि पैराबोला और हाइपरबोलिक के मेथड दोनों के सेम रहते हैं। मैंने पैराबोला का क्वेश्चन कराया है एज इट इज उसी मेथड से हाइपरबोला का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी सेकेंड यूनिट का कैनोनिकल फॉर्म कंप्लीट होता है यानी 10 नंबर अपने कंप्लीट हो गए।